मंत्री के समाधान यात्रा पर भागलपुर पहुंचने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में। भागलपुर समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी को भागलपुर पहुंचने वाले हैं। भागलपुर के गणेशपुर तीनपुर पुलिया में मुख्यमंत्री का संभावित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जिला प्रशासन की ओर से गणेशपुर तीन पुलिया में शिविर लगाकर मामले में निष्पादन किया जा रहा है। सभी विभागों का स्टॉल लगाया गया है, जहाँ लोग अपनी समस्या लेकर पहुँच रहे हैं। खीरीबान पंचायत में हम लोगों ने आज जन शिविर लगाया है और जैसा कि जानते हैं कि इसी बहाने इस गांव एक तरह से एक मॉडल गांव की तरह विकसित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हम लोग उसका निष्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो छोटी मोटी समस्याएं होती है, जैसे पानी नहीं है या नाली नहीं बनी हुई है या सड़क कच्चा है कहीं या टूटा हुआ है, उन सभी समस्याओं का निष्पादन किया जा रहा है। और कहाँ होने वाले हैं उसी को लेकर तो तैयारी चल रही है। देखिए, अभी भी कुछ निर्धारित नहीं है कि कहाँ पे होगा, बट इसी बहाने हम लोग कुछ गांव चयन कर लेंगे और उसी बहाने गांव में जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि फील्ड ये भी एक प्राथमिकता होती है कि सभी ऑफिसर्स फील्ड में रहें, तो इसी बहाने कुछ कुछ गांव जो चयन होंगे उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉडल गांव में वो तब्दील हो जाए। हर गांव को लगभग इस तरह के शिविर की आवश्यकता है क्या? आगे क्या? बिल्कुल, लेकिन आपको भी पता है कि रिसोर्सेज की कमी होती है, समय की अभाव होती है, इसलिए इस तरह का जब कैंप आयोजन होता है तो हम लोग चाहते हैं कि सभी पदाधिकारी आकर के इसका निष्पादन कर दें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में कांग्रेस इंटक ने निकाली गांधी संकल्प पदयात्रा। स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उसकी स्मृति में कांग्रेस इंटक कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने नेतृत्व में तिलका मांझी स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया तथा 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात सही तिलका मांझी स्मारक से कचहरी चौक तक गांधी संकल्प पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा में वैष्णव जन को तेने कहिए पीठ पर आई जाने रे बज रहे थे। राष्ट्रपिता को नमन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा, उनको आदर्श लाखों लोगों में प्रेरित करते रहते हैं। हम उनके सत्य और प्रेम में मार्ग पर चलने का संकल्प लें। हमें शांति, अहिंसा, सादगी, साधनों की पवित्रता और विनम्रता, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। पद यात्रा उद्देश्य एकता, संपादिक सोहरत, शांति, अहिंसा, गरीबों की सहायता, संचारात्मकता, कार्यभेद मिटाने, असहाय लोगों की सेवा और भाईचारा स्थापित करने पर बापू की आत्मा को शांति मिलेगी। पद यात्रा के माध्यम से महात्मा गांधी के विचारों एवं आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पद यात्रा में महात्मा प्रवीण कुमार तिवारी, मंटू यादव, डॉक्टर आरिफ आजाद, डॉक्टर विश्वजीत कुमार, सचिव उपेंद्र के अलावा दर्जनों कार्यकर्ताओं मौजूद थे। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के स्मृति में हम सभी आज उन्हें तिलका मांझी चौक पर श्रद्धा का पुष्प अर्पित कर हम लोगों ने उन्हें नमन किया। और आज हम सभी युवा एकता सामाजिक संगठन एवं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ने मिलकर गांधी संकल्प पद यात्रा तिलका मांझी चौक से त्रिमूर्ति चौक तक निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य है समाज में भाईचारा, देश में भाईचारा, एकता, सामाजिक सौहार्द कायम करना, गरीबों की सहायता करना, भेदभाव को मिटाना। हम इस यात्रा के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इस तमाम समाज में एक हम जन जन तक महात्मा गांधी के आदर्शों को, महात्मा गांधी के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने का आज हम काम कर रहे हैं, ताकि हम आज के दिन गांधी संकल्प पद यात्रा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के आवाम को हम लोगों ने इस यात्रा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चले, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़े, नफरत की दुकान छोड़कर हम लोग नफरत को मिटाएं और नफरत को हटाकर हम लोग एक मोहब्बत की दुकान को कायम रखें। जय हिंद, जय भारत। हंगामेदार सीनेट की बैठक के बीच टीएमयू में 780 करोड़ 4,84,697 रुपये घटे का बजट हुआ पेश।
भागलपुर तिलका-मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सुंदरवती महिला कॉलेज में महाविद्यालय में हंगामेदार सीनेट की बैठक के बीच 780 करोड़ 4,84,697 रुपये का बजट पेश किया गया। इस दौरान सदस्यों के द्वारा बजट में काफ़ी त्रुटि दिखाई गई, जिस पर कुलपति ने सदन को आश्वासन दिया कि इसे संशोधित कर सरकार को भेजा जाएगा। वहीं आज महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर बैठक के पूर्व गांधी जी की मूर्ति पर सदस्यों के द्वारा पुष्पांजलि की गई। वहीं इस दौरान मंच के ठीक नीचे टेबल पर गांधी जी फोटो रखे जाने का भी विरोध सदस्यों ने किया, जिसके बाद गांधी जी की फोटो को उठाकर मंच पर रखा गया। वहीं सीनेट सदस्य मृत्युंजय सिंह का गंगा ने बजट में त्रुटि को लेकर बजट की कॉपी को महात्मा गांधी के चित्र के सामने रखकर उस पर पुष्पांजलि की और उसे ठीक कर पास करने की बात कही, जिसके बाद अन्य सदस्यों के द्वारा बजट की कॉपी को कुलपति को सौंप दिया जाके बाद फिर से विरोध पर रहे सदस्य को बजट की कॉपी दी गई। सीनेट के दौरान विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, सेशन लेट होने सहित छात्र हितों को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। वहीं कुलपति ने कहा कि वह सारे चीज़ को देख रहे हैं और जल्द ही सुधार किया जाएगा। वहीं उन्होंने बजट में त्रुटि को लेकर साफ तौर पर कहा है कि त्रुटि को दूर करने के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया जाएगा। भागलपुर विश्वविद्यालय की सीनेट की 780 करोड़ 4,84,697 रुपये खाते का बजट जो है उसको पास किया गया, अप्रूव किया गया विथ सम करेक्शंस। कहीं जो गलतियां हैं उसको हम लोग सुधार कर सरकार के पास। क्या लगता है त्रुटि होने का कारण? देखिए, त्रुटि होने के कई कारण हैं। त्रुटि होने का एक कारण तो ये होता है कि समय कम मिलता है और लोग कई सेक्शन से माने डाटा जो है ना वो लगता है पूर्णतः नहीं आ पाता है, जो मुझे लगता है। दूसरा जो कारण ये हो सकता है कि प्रिंटिंग में गड़बड़ी है, कहीं न कहीं प्रिंटिंग में गड़बड़ी है। तो इसी का भी जाकर के लोग देख लेंगे यानी कि क्या डाटा में कमी है या प्रिंटिंग में, इसको सुधार लिया जाएगा। सेशन लेट को लेकर भी काफी चर्चा हुई। सेशन तो लेट है ही नहीं बंधु, ये लोग तो ऐसे ही बोलता है यार। अरे सेशन को मैं करेंट कर रहा हूँ, सेशन के लिए सारी मैं परीक्षाएं ले रहा हूँ। ये बिल्कुल निराधार है कि सेशन जो लेट है उसको इसी साल पूरा कर लेंगे, आपसे वादा रहा। ऑलरेडी हमने कोर्ट में लिख दिया, ऑलरेडी हमने राज्य सरकार को लिख दिया और ऑलरेडी हमने राजभवन को लिखा है। सेशन को तो नियमित करने के लिए कटिबद्ध वचनबद्ध सेशन परीक्षाएं होंगी। गांधी जी की प्रतिमा का वो क्या गया सर? गांधी जी की प्रतिमा का क्या नीचे में रख दिया गया। ये थोड़ा भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के करेला गांव से 19 जनवरी की शाम 13 वर्षीय आदर्श राज घर से बिस्कुट लाने के लिए निकला था, तब से गायब हो गया। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के करेला गांव से 19 जनवरी की शाम 13 वर्षीय आदर्श राज घर से बिस्कुट लाने के लिए निकला था और तब से गायब हो गया, जिसके बाद बच्चे की माता पिता ने थाने में इसकी सूचना दी, जिस पर थाने ने खोजबीन करने के लिए माता पिता ने कहा और लगातार थाने की चक्कर लगाने के बाद 23 तारीख को पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन आज तक बच्चे की बरामदगी नहीं हो पाई है। वहीं बच्चे के माता पिता थाने से लेकर पुलिस के बड़े पदाधिकारियों तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर आज पीड़ित कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा के आवास पर पहुंचकर बच्चे की बरामदगी को लेकर गुहार लगाया है, जिस पर विधायक ने थाना प्रभारी से बात कर बच्चे की जल्द बरामदगी करने को लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बच्चे की बरामदगी के लिए वह वरीय पुलिस पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। वह ही लापता बच्चे की मां का रो कर बुरा हाल है, उसके आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर विधायक के पास पहुंची है।
1 फरवरी से होने वाली बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर भागलपुर में 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 40,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं शहरी क्षेत्र में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें कि 7 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और साथ ही परीक्षार्थियों और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। उनका जो गृह अनुमंडल है वहाँ पर सेंटर है और बच्चों के लिए जो लड़के हैं उनके लिए है जिला मुख्यालय। कहलगांव और नवगछिया में लड़कियों का सेंटर है, वहाँ 6 सेंटर हैं हमारे दोनों अनुमंडल में, और भागलपुर मुख्यालय जिला टाउन में वो 38 सेंटर हैं, जिसमें बालिकाएं भी हैं और बालक भी हैं। 14 बालिका हैं और बाकी रेस्ट हमारे 24। शहर में कुल कितने केंद्र हैं? 38 केंद्र हैं, जिसमें 14 बालिकाओं के लिए और 24 बालकों के लिए। कितने परीक्षार्थी टोटल है से परीक्षार्थी ऐसे कि 42,000 के आसपास में हैं, 41,000 समथिंग है। तो तीनों जगह मिला करके जिले का मैं बता रहा हूँ, अनुमंडल वाइज मैं नहीं बता रहा। जिले पूरे जिले में 42,000। और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश? भागलपुर का ये कैसे के रहा है, और अब तो पूरे बिहार में ऐसे कि कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन बिहार में ऐसे कि भागलपुर एग्जामिनेशन के मामले में एक अलग है कि अपना है कि बनाया है, स्थान बनाया है, और यहाँ है कि प्रत्येक एग्जामिनेशन कदाचार मुक्त। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या देखा जाए? सुरक्षा की दृष्टि से हमारा है कि यहाँ हमेशा रहा है, हम लोग ऐसे कि जो सीएस हैं, सीएस की और है कि जो लोकल लेवल के जो होते हैं डॉक्टर्स, उन सारे लोगों से हमारी ऐसे कि ये रहती है। और पिछले साल आप लोगों ने देखा था कि इस तरह का एक मामला आता है तो हम लोग 10 से 15 मिनट में हमारा एम्बुलेंस वगैरह ऐसे कि पहुंच जाता है और ऐसे कि बिल्कुल ऐसे कि सेफली बच्चे एग्जामिनेशन। आदर्श परीक्षा केंद्र कितने हैं सर? इंटर में आदर्श परीक्षा केंद्र 4 हैं और मैट्रिक के लिए फिर 4 निर्धारित। कितने व्यवस्था आदर्श परीक्षा केंद्र में? क्या कुछ व्यवस्था केंद्र में है कि सारे है कि इन्विजिलेटर, केंद्र अधीक्षक, पुलिस बल सारे हैं कि सीसीटीवी रहते हैं, महिला सीसीटीवी वगैरह है कि रहती है जो बाहर से रहती है। अंदर में चूँकि आजकल है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है कि हम लोग ऐसे कि फ्रीडम नहीं दे सकते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो होते हैं उससे ऐसे कि दुर्घटनाएं घट सकती है। इसलिए क्लासरूम में जो एग्जामिनेशन होते हैं वो ऐसे कुछ नहीं, सीसीटीवी। जूते में एग्जाम दिया जाए? जूता नहीं पहननी है, साफ ऐसे कि बार विज्ञप्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आ रही है कि जूता पहन करके नहीं आना है, और अब तो मौसम भी सुहाना हो चुका है। सर यदि नवगछिया और कहलगांव की बात करें तो उन दोनों जगह पर कितना केंद्र बनाया गया है? दोनों जगह पर 6 केंद्र बनाया गया है। जो अनुमंडल की बच्चियाँ रहेगी वो वहाँ पर एग्जामिनेशन देगी। थैंक यू सर। पति ने पत्नी को प्रेमी के संग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। दंपति के बीच हुई हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यह मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पति ने अपने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसे देखकर दोनों के बीच घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। बात नहीं बनने पर सोमवार को गांव में पंचायत बुलाया गया। इसी पंचायत में प्रेमी ने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ महिला ने पति ने अपने साथ उसे रखने से इनकार कर दिया, जबकि महिला ने कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, उसे पति अब नहीं रखेगा। पंच ने जब प्रेमी से महिला को साथ रखने के लिए पूछा तो उन्होंने भी शादी से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक महिला 2 बच्चों की मां है। की बोलल चाहे बताओ? हम बोल लिया चाहे कि हम लड़की के नहीं रख पाऊँ, कहना हम बहुत दिनों से सबको समझेता मैं पागल हो गलो छे। मैं साल भरी से 1.5 सालों से जगह के सबका रोज हमें एक चीज कही कि देखा अपना घर समेट, लेकिन नहीं सुधरते। जब दोनों राजी है हम हम की करते हम की करबे, हमरो कहीं मतलब हमारे लड़की के नहीं रख सके की देख लो तो हम देखलिए कहीं मतलब जैसे एक तो कहीं मतलब ऑन जानी असनो करैले हो चीज हम नहीं देखलिए। हम जब ओकरा मौजूद में जब रात का कहीं मतलब 1:45 बजे रात का जब ओकरा पकड़ी ले लिए अपनो घरों में, अब एक की बड़ी देखबे में
कहाँ घर जगरू यहीं बगलाइन छे घर बगले अगर हमरो वाला सामने वाला बगल वाला ओकरो छे की नाम छे लड़का लड़का नाम नहीं लालू नहीं छे मृत्युंजय कुमार छे पिताजी रो मनोज सिंह क्या पर बताइए क्या हुआ बोलिए ना मेरे घर गया था 12 बज रहे थे 1 बज रहा तो घर गया था मेरा गेट मेरा खुला हुआ था। हम सोए हुए थे, उसको बोलेगा कि क्यों आए हो, तो कुछ नहीं बोला वो। जब मेरा पति मेरा घर गया तो डायरेक्ट सड़क के मेरी छत पे चढ़ गया, उसको पकड़ के लाया तो लपट कर दिया है। आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। कितना दिन से प्रेम प्रसंग था? 7 वर्ष। और पति पति तो ये कहाँ रहता था? घरे में रहता है, कहाँ रहता है? कितना बाल बच्चा है? क्या बाल बच्चा कितना? 2 को है, 8 साल की, 1 को 3 साल। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते? मेरा पति बोलता है तुमको नहीं रखेंगे, नहीं रखेगा तो वो करेगा शादी, नहीं वो नहीं रखेगा, वो दोनों में से कोई नहीं रखे तो कहाँ जाएंगे हम? अभी क्या कीजिएगा? वो बोल रहे हैं शादी नहीं करेंगे। शादी करेगा कैसे नहीं करेगा? आप क्या कीजिएगा? नहीं करेगा तो केस करेंगे, और क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? प्रियंका। लड़का का मेरे पति का किशोर और इसका है? लालू कुमार। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर पंजाब नेशनल बैंक के सामने से एक किराना दुकान के बाहर लगे साइकिल को चोर लेकर भाग रहे थे। भागलपुर जिले के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर पंजाब नेशनल बैंक के सामने से एक किराना दुकान के बाहर लगे साइकिल को चोर लेकर भाग रहे थे। तभी दुकानदार को साइकिल की जरूरत पड़ी तो वहाँ जहाँ वह रखा था वहाँ पर नहीं थी और फौरन दुकानदार संतोष कुमार यादव ने इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को दी, जिसके बाद तुरंत वहां पर मौजूद सभी दुकानदारों ने खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद चोर को साइकिल के साथ करेला चौक स्थित पोखर के समीप से पकड़ लिया गया और 112 पुलिस टीम को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर मधुसूदनपुर पुलिस को सौंप दी। दुकान पे बैठे हुए थे, एक चोर आया, साइकिल चोर, और मेरा साइकिल लेकर भाग रहा था। अच्छा। हम हल्ला करते हुए उसके पीछे दौड़े और रगेद करके पकड़े। कहाँ पर पकड़े? वो पोखर के पास पकड़े। संतोष कुमार यादव। घर कहाँ है? नूरपुर।